हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। और कोई प्रयोजन इस नमोकार का नहीं है। एक ही प्रयोजन है कि दिन रात ठीक ठीक बीत सके, कि हम अपने भीतर उस परम सत्ता का जो कि हमारी अपनी है उसका एहसास करें, अरहंतों का स्मरण कर सकें, अपनी सिद्धत्व दशा का स्मरण कर सकें, अपने भीतर किसी साधुत्व को प्रकट कर सकें, उपाध्याय और आचार्य को अपने भीतर ही प्रकट होते देख सकें। इसके लिए ही तो नमोकार है। इतना ही प्रयोजन है। इस प्रयोजन में अगर आप चूक जाएंगे तब फिर मानिए कि आप इसको वैसा फील नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप नमोकार का गड़बड़ उच्चारण करेंगे तब आपको कुछ नहीं होने वाला। होगा, घाटे का सौदा होगा तो कुछ भी नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। एक बार भी बेमन से भी नमोकार पड़ा है, एक बार भी बेमन से मंदिर के दरवाजे के अनंत भगवान के सामने से निकल रहे हैं बेमन से, तब भी बेनिफिट होगा, लॉस कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखना। नमोकार इतना सेफ है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। और बहुत सारे मंत्रों के बारे में भी अध्ययन करने के बाद मालूम पड़ा कि अगर थोड़ा भी उनमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो जितना लाभ नहीं है उतनी हानि है। लेकिन नमोकार कहीं से शुरू कर दीजिए। नमो लोये सब साहुनम, नमो वज्रायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो लोये सब साहुनम, नमो वज्रायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम। कहीं से शुरू कर लीजिएगा। नमोकार मंत्र आपको एक रिदिम देगा, आपको शांति ही देगा, आपका कुछ भी हानि नहीं करेगा। इसका प्रयोजन ही ये है कि वो सबको शांति दे, और कोई प्रयोजन ही नहीं है इसका। ये इतना प्रयोजन भूत है, लेकिन हम क्या करें, हम अपना प्रयोजन कुछ और ढूंढ लेते हैं और वहीं हम गड़बड़ में पड़ जाते हैं। जो ये देना चाहता है वो हम लेना नहीं चाहते, और हम जो लेना चाहते हैं वो इसके देने की गुंजाइश ही नहीं है। तो कैसे करेगा? जिसके पास जो है वो ही ना दे पाएगा। हमें उससे वही मांगना चाहिए। और मांगना क्या, हमें उसको अपने जीवन में पा लेना चाहिए। तो वो तो बिना मांगे देगा। किसी के साथ आत्मीयता हो तो हाथ फैलाना पड़े। हाथ तो हम सिर्फ ये बताने के लिए फैलाते हैं कि हाँ हम चाहते हैं, वरना वो देने के लिए तो निरंतर उत्सुक है ही। हमें हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है, पर वो चाहता तो इतना जरूर है जिससे हमारी आत्मीयता, उसके सामने भी हाथ थोड़ा सा फैलाते हैं ये बताने के लिए कि हम चाहते हैं। पर क्या चाहते हैं? जो वो दे सकता है वो ही चाहा जाए। एक बेटा पैदा हुआ था बुढ़ापे में एक व्यक्ति के यहां पर। आखिरी बात कह रहा हूं आज के लिए, और फिर हम नमोकार को फील करने के लिए पूरा मन बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रयोजन पता लग जाना चाहिए कि ये नमोकार हमें क्या देना चाहता है, क्या प्रयोजन है इसका। नमोकार मंत्र का क्यों एग्जिस्ट करता है, ये अनादि काल से और अनंत काल तक क्यों एग्जिस्ट करता रहेगा, किस प्रयोजन से, आखिर पर्पस क्या है इस नमोकार के होने का। अगर ये समझ में आ जाए कि इस नमोकार के होने का क्या अर्थ है, तो अपने होने का अर्थ समझ में आ जाएगा और अपना प्रयोजन समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत तपस्या, जप तप साधना के बाद उस व्यक्ति के एक बेटा पैदा हुआ था बुढ़ापे में, लेकिन आंख नहीं थी उसके, अंधा पैदा हुआ था। देखो तो, इतनी जप तप और साधना के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ, और वो भी अंधा पैदा हुआ। फिर भी उसने कहा कि चलो कुछ हुआ तो। पढ़ने के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। बड़ा होकर के जब वो बेटा वापस लौटा तो पहले नंबर आकर के पिता से उसने कहा कि जिस तरह मेरी आंखें नहीं हैं, क्या आप भी अंधे हैं? पिता तो चौंक गया। उसने कहा नहीं बेटे, मैं और तुम्हारी मां, हम दोनों भली प्रकार से देख पाते हैं, हमारी आंखें हैं। हमने बहुत जप तप करके क्या करें, भगवान से मांगा और हमने तुम्हें पाया, बहुत मुश्किल से पाया। लेकिन अंधे तुम हुए हो, हम सब तो रोशनी वाले हैं।
उसने कहा, पिता काश आप भी अंधे ना होते तो मैं अंधा पैदा नहीं होता। आपके अंधेपन की वजह से मैं अंधा पैदा हुआ। इससे बड़ा अंधापन क्या हो सकता है कि जब तब साधना के द्वारा आपने मुझे चाहा, जिससे परमात्मा मिल सकता था, आपने मुझे पाकर के उस मंत्र तंत्र जप को सबको नष्ट कर दिया। बस इतना ही मुझे कहना है, जिस मंत्र तंत्र और साधना के द्वारा हमें अपनी भगवत्ता प्राप्त हो सकती है, कहीं चूक नहीं जाना कि दुनिया की छोटी छोटी सी चीजें मांग करके संतुष्ट नहीं हो जाना। अगर इस नमोकार के द्वारा हम अपने भगवत्ता को पाने के लिए प्रयत्नशील होंगे तो ये हमारे भीतर छुपी हुई भगवत्ता को भी प्रकट कर सकता है। मैं छोड़ता हूं आज बाहर की सारी आकांक्षाएं, मैं छोड़ता हूं दुनिया के सारे प्रयोजन और लगाता हूं अपने जीवन को दांव पर। नमोकार मेरे भीतर प्रकट होकर अपने प्रयोजन को मेरे भीतर जरूर सिद्ध करेगा, जरूर प्रकट करेगा। इतने आत्मविश्वास के साथ आज आप नमोकार पढ़ेंगे कि ये नमोकार मेरे भीतर जाते ही मेरी भगवत्ता को प्रकट किए बिना नहीं रहेगा। भले ही एक सेकंड के लिए करें, भले ही एक क्षण के लिए, एक पल के लिए करें, लेकिन आज इसके द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए वो प्रयोजन मुझे फील हो जाए कि हाँ, यही प्रयोजन वास्तव में नमोकार का है। आज ऐसी पवित्र भावना के साथ हम सब नमोकार।